स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन कंपेनियन कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं संचिता, आपकी कॉमर्स टीचर। और आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड के एंटरप्रेन्योरशिप का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 8, जिसका नाम है परियोजना की अवधारणा एवं नियोजन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड 12 एंटरप्रेन्योरशिप, चैप्टर नंबर 8, विच इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग। तो इससे पहले का जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 7, दैट वाज ऑल अबाउट बिजनेस प्लानिंग, the concept of business planning and the characteristic features and objectives related to business planning. बिजनेस प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है, उसकी अवधारणा क्या होती है, उसको किया क्यों जाता है, ये सारी बातें हम लोगों ने चैप्टर 7 में डिस्कस किया। सो नाउ इन चैप्टर 8 वी आर गोइंग टू प्रोसीड टू another topic related to the planning part, that is project and planning. यहाँ पे दो कैच वर्ड्स आप लोगों को दिख रहे होंगे, प्रोजेक्ट और प्लानिंग, यानी परियोजना का नियोजन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो दो बातें हम लोग जानेंगे आज के इस लेक्चर में। इन टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू गेट फैमिलियर विद टू टर्म्स, दैट इज प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग। ठीक है, यहाँ प्रोजेक्ट और प्लानिंग, ये दो वर्ड्स आप लोगों को आज यहाँ समझना है। तो सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे परियोजना या प्रोजेक्ट का मीनिंग, अर्थ या अवधारणा। Project refers to investment of capital in such business opportunities which are feasible and have the potential of reaping future profits. हिंदी में भी मैं पढ़ देती हूँ, उसके बाद मैं मीनिंग आप लोगों को समझा दूंगी। परियोजना से आशय पूंजी का विनियोग किसी ऐसे व्यावसायिक अवसरों में करने से है जिसमें लाभ की संभावनाएं अधिक मात्रा में नजर आती हैं। तो हम लोग ये प्रोजेक्ट वाला जो टर्म है, जब से हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हैं, we have come across this term project many times. तो हम लोगों को आज प्रॉपर उस प्रोजेक्ट का मीनिंग क्या होता है वो हम लोग आज जानेंगे। तो जो डेफिनेशन यहाँ मैंने लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये एक टर्म है जो आप लोगों को याद रखना है। इट बेसिकली रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एक उद्यमी या एंटरप्रेन्योर जब एक नए प्रोजेक्ट में, नए बिजनेस में पूंजी लगाता है तो उसको इनिशियल कैपिटल कहा जाता है। तो उस इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल को जब ही इन्वेस्ट द कैपिटल इन सच बिजनेस अपॉर्चुनिटीज विच आर फीजिबल, दिस इज अनदर टर्म दैट you'll have to remember, and have the potential of reaping future profits. मीनिंग व्हाट? यही बात हम लोग शुरू से एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ रहे हैं कि उद्यमी ऐसे ही एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे या व्यावसायिक अवसर पे अपना पूरा इन्वेस्टमेंट और पूरा नॉलेज, पूरी मेहनत वो लगाएगा जिसमें फ्यूचर में प्रॉफिट्स आने की संभावना होंगी। The entrepreneur always tries to invest his capital and energy and resources in such type of business opportunities which are first of all feasible, yani doable, and they have a potential of reaping future profits. If the business opportunity does not have any potential of future profits or reaping future profits, then such type of business opportunities will not be taken up by an entrepreneur for furthering his business activities. तो यहाँ परियोजना से आशय पूंजी का विनियोग किसी ऐसे व्यावसायिक अवसरों में करने से है जिसमें लाभ की संभावनाएं अधिक मात्रा में नजर आती हैं। तो ऐसे ही किसी व्यावसायिक अवसर को उद्यमी लेता ही है आगे व्यवसाय बढ़ाने के लिए जिसमें फ्यूचर में जाकर लाभ कमाने की संभावनाएं हों। अगर लाभ कमाने की संभावनाएं किसी बिजनेस में नहीं होती हैं तो उस तरह के अवसरों को उद्यमी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में, उस तरह के अवसरों को वो टेकअप करता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ और एक बात लिखी है मैंने, प्रोजेक्ट इज डेवलप्ड ऑन साइंटिफिक बेसिस फॉर अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन एंड फॉर अचीविंग स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स। तो कोई भी प्रोजेक्ट जब डेवलप किया जाता है, तो यानी प्रोजेक्ट पे जब आगे काम किया जाता है तो उसको एक साइंटिफिक बेसिस के ऊपर बनाया जाता है और उसको एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन यानी एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए और कुछ फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्यों को अचीव करने के लिए ही उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाता है। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज और एवरी बिजनेस प्रोजेक्ट हैज़ सर्टेन टाइम ड्यूरेशन फिक्स्ड फॉर इट as well as certain objectives which are meant to be achieved through that project. तो पहले से ही the duration of the project as well as the objectives related to the project, जिस भी तरह के उद्देश्यों की प्राप्ति आप उस प्रोजेक्ट से करना चाहते हैं, ये सारी बातें शुरू में ही एक उद्यमी को डिसाइड कर लेनी होती हैं। तो उसी बेसिस पे प्रोजेक्ट का जो ढांचा होता है वो तैयार किया जाता है, यानी प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चराइज किया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग हमारे दूसरे टर्म पे। इस चैप्टर का जो दूसरा टर्म है दैट इज प्रोजेक्ट प्लानिंग।
हम लोगों ने प्रोजेक्ट का मीनिंग पढ़ लिया। तो प्रोजेक्ट बेसिकली एक ऐसे व्यावसायिक अवसर में पूंजी या कैपिटल के इन्वेस्टमेंट को हम लोग समझते हैं जिसमें फ्यूचर में जाके व्यवसाय में प्रॉफिट्स कमाने की संभावना हो। Project planning. Project planning is a procedural step in project management where required documentation is prepared regarding every detail related to the project for its successful execution. तो यहाँ पे यहाँ पे कुछ कैच वर्ड्स हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे. It is the required documentation prepared regarding every detail related to the project for its successful execution. Every detail का मतलब क्या होता है? Right from the time when the entrepreneur thinks about the project and is doing planning वाला जो term हम लोग इससे पहले वाले chapter में पढ़े थे, we had come across the meaning of the term planning which actually means the thinking before doing part. तो हम लोगों ने प्लानिंग का मीनिंग ही पढ़ा था थिंकिंग बिफोर डूइंग, या कार्य करने से पहले जो सोच विचार करने का स्टेज होता है, दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज द प्लानिंग स्टेज. तो यहाँ पे उद्यमी जो प्रोजेक्ट प्लानिंग कर रहा है या एंटरप्रेन्योर जो प्रोजेक्ट प्लानिंग कर रहा है, वो प्लानिंग एक थिंकिंग प्रोसेस है. इट इज़ द थिंकिंग फेज वेयर द एंटरप्रेन्योर थिंक्स अबाउट all the minute details regarding the project in which he is investing his capital. तो वही उसी थिंकिंग का, उसी प्लानिंग का जब डॉक्यूमेंटेशन बना लिया जाएगा, रिटन फॉर्म में जब लिख लिया जाएगा, दैट इज़ व्हाट वी विल कॉल अ प्रोजेक्ट प्लान. ठीक है. तो प्रोजेक्ट प्लान is basically a document containing every single detail regarding the project in which an entrepreneur is investing his capital and resources. परियोजना योजना से नियोजन से आशय किसी परियोजना के क्रियान्वयन के लिए सभी लिखित प्रपत्र तैयार करने से है, जिसमें परियोजना के विचार उत्पन्न होने से लेकर उसके संचालन करने तक सभी बातें लिखी जाती हैं. तो राइट फ्रॉम द टाइम उस प्रोजेक्ट पे काम करने का जो थॉट है वो उद्यमी के माइंड में जब से आता है, तब से लेकर उस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने तक का हर एक माइन्यूट डिटेल्स जो आप एक प्लान में रेडी करना चाह रहे हैं, वो सारी बातें लिखकर जब आप एक डॉक्यूमेंटेशन या लिखित प्रपत्र तैयार करते हैं, दैट विल बी नोन एज द प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टेज, और दैट डॉक्यूमेंटेशन विल बी नोन एज द प्रोजेक्ट प्लान. तो यहाँ पे कौन कौन सी बातें आप वहाँ मेंशन करी जाती हैं प्रोजेक्ट प्लान में? सारे तरह की जो आपने इन्वेस्टिगेशंस किए हैं, द डेटा कलेक्शन, the facts, the information that you have collected for your project, the registration details of the project, the amount of capital that you are investing in your project, and the practicability of the project which you are working on. ये सारी बातें A to Z सारी बातें उस प्रोजेक्ट प्लान में लिख कर रेडी कर ली जाती हैं, और इसी डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर करने के प्रोसेस को प्रोजेक्ट प्लानिंग कहा जाता है. तो बेसिकली आज का टॉपिक हम लोगों का यही था. यही जो दो टर्म्स हैं, प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट प्लानिंग, यही दो टर्म्स से मुझे आपको फेमिलियराइज करवाना था. इसी चैप्टर का जब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, तब हम लोग और थोड़ा डिटेलिंग में जाएंगे कि प्रोजेक्ट प्लानिंग के क्या क्या स्टेजेस हैं, टाइप्स हैं. विल बी डिस्कसिंग अबाउट लिटिल मोर डिटेल अबाउट द प्रोजेक्ट एंड इट्स प्लानिंग. सो आई गेस द टुडेज टॉपिक has been made clear to you. आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. And I'll be providing the link for the notes in the description box for your reference. वो आप लोग लिख लें या स्क्रीनशॉट कर लें या सेव कर लें as per your convenience. और आप लोगों को कोई भी डाउट्स होगा, you'll have any queries, any questions, any doubts, kindly leave your comments in the comment section and I'll get back to you with the answers. And I hope ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया है. And thank you for attending today's class. We'll meet for another new lecture of entrepreneurship. Till then, all of you take care of yourself and have a nice time.